माय डियर फ्रेंड, आइए आज हम लोग एपी की सम पर और क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप शुरू से अंत तक बने रहें तो आपको कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिएगा, कह रहे हैं द 13 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4 टाइम्स इट्स थर्ड टर्म। इफ इट्स फिफ्थ टर्म इज 16, फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट टर्म, फाइंड द सम ऑफ इट्स, वेट प्लीज, फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म, इट्स फर्स्ट 10 टर्म्स। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा सोल्यूशन। फर्स्ट में क्या करें, 13 टर्म ऑफ एपी मान लेते हैं। एपी के फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस टी है, तो ए 13 जो है 13 टर्म ऑफ एपी इज 4 टाइम्स इट्स थर्ड टर्म। ये क्या है, 4 टाइम्स इट्स थर्ड टर्म। ठीक है, तो आइए इसको देख लेते हैं। ए 13 मतलब ए प्लस 12d कस्ट 4 टाइम मतलब ए प्लस 2d। तो यह हो गया ए 12d 4a प्लस 8d। ए उधर गया, ये इधर आ गया 4d 3a। तो ये हमारा ए और डी में रिलेशन आ गया। करें इफ इट्स फिफ्थ टर्म इज 16, A5 हमको 16 दिया है। ठीक है, A5 मतलब a प्लस 4d 16। यहाँ से हम लोग 4d की वैल्यू उठा 3a यहाँ पर रख देते हैं, तो a प्लस 3a इक्वस टू 16। a इक्वस टू आ गया 4। एक वैल्यू जैसे यहाँ पर 4 रखेंगे जो है, ये 4 कट जाएगा, डी की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक, उसके बाद करें फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। यानी अगर हम एस एन की बात करें तो एस एन इक्वस टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा, यानी S10 की बात कर रहा है 10/2 2a मतलब 4 प्लस n- मतलब 10-1 इंटू डी मतलब 3। ठीक, चलिए 2 यहाँ से कॉमन नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको इसी कर देते 5 8 9 7 45 35 5। ठीक है, ये हमारा आ गया। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं सोल्यूशन सेकंड वाले का। इसका द 16 टर्म ऑफ एपी इज 5 टाइम्स इट्स थर्ड टर्म। तो वही एपी मान लीजिए, एपी के फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस डी है, तो करें द 16 टर्म ऑफ एपी इज 5 टाइम्स इट्स थर्ड टर्म। मीन्स ए 16 इक्वल है 5 टाइम्स ए थर्ड के। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। बताइए ए 16 आप कैसे लिखेंगे, तो ए प्लस 15d कस टू 5 टाइम्स ए प्लस 2d। 5 ए उधर गया 4a 5 दूनी 10d इधर आया 5d 4a। ओके, आगे बढ़िएगा। करें इट्स थर्ड टर्म, इट्स थर्ड टर्म। भाई इसके आधे क्वेश्चन लिखे गए यार। हाँ ठीक है, कह रहा है इफ इट्स 10 टर्म ऑफ एपी इज 41, इफ इट्स 10 टर्म ऑफ एपी इज 41, फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 15। 10 टर्म हमें 41 दिया है, 10th टर्म मीन्स A10 हमको 41 दिया है, मतलब a प्लस 9d की वैल्यू 41 है। ठीक है, चलिए यहाँ से एक वैल्यू निकालते हैं, इसमें रख देते हैं, ये इसमें से एक निकालते हैं, इसमें रख देते हैं। तो एक वैल्यू क्या आ जाएगी, एक वैल्यू आ जाएगी 5d/4 5d/4 प्लस 9d। ये 4 इंटू 9 4 9 36 36d प्लस 5d 41d और 41 से 41 कट गया, d/4 डी की वैल्यू आ गई 4। डी की वैल्यू क्या आई, 4 आ गई, डी आ गया 4। ठीक, और डी की वैल्यू 4 यहाँ रखेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, तो एक वैल्यू आ जाएगी 5। ए हमारा आ गया 5। ओके, अब हमसे कह रहे हैं फाइंड दिस सम ऑफ इट्स फर्स्ट 15 टर्म। यानी अगर हम एस एन की बात करें तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो हमसे फाइंड दिस सम ऑफ इट्स फर्स्ट 15 टर्म, यानी यस 15 की बात कर रहे हैं। 15/2 2a, ए मतलब सर जी 5 प्लस 3 इंटू डी मतलब 4। 2 कॉमन लेके काट दिए, तो यहाँ 2 3 6 5 11 और 15 165। ओके, सोल्यूशन थर्ड देख लेते हैं।
कह रहे हैं एन ए पी दिस हैज 15 टर्म्स, ठीक है। फाइंड द इट्स लास्ट टर्म, हेंस फाइंड द सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म, ओके। कह रहे फाइंड द लास्ट टर्म, इसके पास कितने टर्म हैं पहले वाले में। ए पी हमारा कुछ इस तरीके से दिया गया है 5, 12, 19 डॉट डॉट डॉट, इसके पास 15 टर्म है, ठीक। तो फर्स्ट टर्म हमारा ए हो, डी हमारा हो गया 12 माइनस 5 मतलब 7, और एल क्या हो जाएगा लास्ट टर्म ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए हमारा 5, कितने टर्म है 15 टर्म है, 15 माइनस 1 इंटू डी 14 इंटू 7, 14 इंटू 7 7 चौके 28, 7 के 7 2 9 64 98 5 13 103, ये हमारा ये आ गया। अब हमसे करेगा फाइंड दिस सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म, हमें लास्ट 15 टर्म के सम बताने। तो आप लोग इधर देखिएगा, हम लोग को जब लास्ट से बात करता है ना तो सीधा वहीं ए पी को पलट देंगे, क्या करेंगे पलट देंगे। नाउ रिवर्स दी ए पी, जैसे आप ए पी बदलेंगे तो स्टार्टिंग में कौन जाएगा 103, फिर उसके बाद जो भी आ रहा है हमसे उससे मतलब नहीं है 19 12 5 बस। अब भी इसमें कितने टर्म है 15 ही है, तो n बराबर 15। अब इस समय फर्स्ट टर्म कौन आ गया ए डैश 103, कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, सब पलट दिए हो तो हमेशा आगे वाले में से पीछे वाले सब्ट्रैक्ट करते हैं। 12 माइनस 19 मतलब -7, ठीक। हमें इनका लास्ट से 15 टर्म का सम बताना है, जब पलट दीजिए ना तो आप शुरुआत से 15 टर्म का सम फाइंड कर लीजिए, वही आंसर आएगा। एस एन इक्वल टू आ जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। आइए यहाँ पर देखते हैं, तो एस एन हमारा आ गया S15, फर्स्ट टर्म हमारा 15/2 हो जाएगा 2a 103 प्लस n माइनस मतलब 15 माइनस 1 इंटू डी -7। बस इनको सॉल्व करिए, आपका रिजल्ट आपके हाथ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 15, यहाँ से 2 कॉमन ले लिए, यहाँ 14 आ गया, वहाँ से 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा 103 और यहाँ बचा 7 64 98, ठीक है। जरा बताइएगा 5 आ जाएगा, 15 बचे 75 आ जाएगा, ठीक है, ओके। आइए इस वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें एपी दिया है सॉल्यूशन फोर्थ, एपी हमें दिए हैं क्या 8 10 12 डॉट 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 8 10 12 डॉट 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 हैज 60 टर्म्स, इसके पास 60 टर्म है। फाइंड इट्स लास्ट टर्म, हमसे लास्ट टर्म की वैल्यू पूछा है। फाइंड दिस सम ऑफ इट्स 10 टर्म, फाइंड दिस सम ऑफ इट्स लास्ट 10 टर्म, हमें लास्ट 10 टर्म बताना है, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग लास्ट टर्म बताते हैं। तो ए हमारा कितना है 8 है, डी कितना हो जाएगा 12 माइनस 10 मतलब 2, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 60 है, तो यल क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यल हो जाएगा 8 प्लस 60 टर्म है, डी हमारा कितना है 2 है, ठीक। 8 प्लस 59 इंटू 2 एल हो गया 2 9 18 2 5 10 1 8 8 16 126, ये एल आ गया। तो हमारा एपी जो है, एपी का लास्ट टर्म मुझे पता चल गया। तो अगर अब फिर से रीराइट एपी करें तो एपी क्या हो जाएगा सर जी 10 12, यहाँ 8 भी था ना, 8 कमा 10 कमा 12, लास्ट में 126। अब जब आपको कभी लास्ट से सम पूछे या लास्ट से टर्म पूछे तो आप एपी को क्या करिए रिवर्स कर दीजिए, रिवर्स, और उसके बाद शुरुआत से सम निकाल लीजिए, वही आंसर आएगा। तो एपी को जब आप रिवर्स कर देंगे तो 126 डॉट 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 12 10 8, ठीक। अब इस एपी का फर्स्ट टर्म बताइए क्या है, ए डैश मतलब 126, डी डैश मतलब डी बताइए 10 माइनस 12 माइनस 2, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं वो तो वही रहेंगे 60 ही, ठीक। आइए कह रहे फाइंड दिस सम ऑफ इट्स लास्ट 10 टर्म, लास्ट 10 टर्म के सम बताने, यानी एस एन हमारा होता है n/2 2a
प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो यस 10 क्या हो जाएगा 10/2, 2a मतलब 126 प्लस n मतलब 60 माइनस वन इंटू डी मतलब -2। ठीक, चलिए अगर हम लोग 2 ले कॉमन लेके काट भी दें जो है तो अंदर से 2 कट जाएगा, यहाँ बाहर 10 बचा रहेगा, यहाँ 126 और यहाँ से भी 2 बाहर चला जाएगा -59। ज़रा इनको आप लोग सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 10 इंटू 9 7 16 यहाँ बचा 1 6 5 11। ठीक है, तो ये हो गया मीन्स 670 आ रहा है। ओके, लास्ट से सम ऑफ 10 टर्म कितना आ रहा है 670। अच्छा यहाँ पर आप एक एरर जो है सही कर लेना, लास्ट 10 टर्म है ना तो यहाँ 10 लिखना है, 10 लिखेंगे जो है ये 9 हो जाएगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ -9 रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 इसमें से घटेगा तो 117 आ जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 71। ठीक है, और यहाँ पर आप जो है इसमें लास्ट 50 टर्म करके भी इसको सॉल्व कर लीजिएगा, हमें जो करना था वो कर लिया है। ठीक है, तो कह रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ 2 APs आर इन द रेशियो 3n + 8 = 7n + 15, फाइंड द रेशियो ऑफ 12th टर्म। अच्छा चलिए भैया इधर देखिएगा सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, 2 AP है तो मान लेते हैं AP1 का फर्स्ट टर्म A1 कॉमन डिफरेंस D1 एंड AP2 का फर्स्ट टर्म A2 कॉमन डिफरेंस D2। दोनों APO के फर्स्ट n टर्म का रेशियो दिया है। ठीक है, तो इसका सम मान लेते हैं कोई SN डैश और इसका सम SN डबल डैश होगा। दोनों AP का सम ऑफ फर्स्ट n टर्म जो है वो दिया गया है, रेशियो उसका दिया गया है, यानी SN डैश अपॉन SN डबल डैश इक्वस टू क्या हो जाएगा n/2 2a1 + n - 1 d1 अपॉन n/2 2a2 + n - 1 d2। ये इक्वल किसके हैं 3n + 8 = 7n + 15 के, यानी कि ये इसकी वैल्यू इक्वल है 3n + 8 अपॉन 7n + 15। जब बीच में इक्वल लगा रह रही है ना तो यहाँ हम लोग इम्प्लाइज का सिंबल लगाते हैं। ठीक है, ये इससे कट गया ये हो गया 2a1 + n - 1 × d1 अपॉन 2a2 + n - 1 × d2। अगर दोनों में से 2 कॉमन ले लें तो आप देखेंगे 3n + 8 7n + 15, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो गया a1 + n - 1/2 d1 a2 + n - 1/2 d2। ठीक, हमसे कह रहे हैं कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12 टर्म्स, हमें रेशियो बताना है किसके 12th टर्म के। तो अगर मैं A12 की बात करूँ तो आप कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो, मान लिया अगर AP का फर्स्ट टर्म A1 कॉमन डिफरेंस D1 है तो 12th टर्म को आप कैसे लिखते हो 12 - 1 × D1, या आप इसे कैसे लिखते हो A1 + 11 D1। तो अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखो तो हमसे पूछ रहा है रेशियो ऑफ 12 टर्म, तो अगर हम लोग इस टर्म को इससे कंपेयर कर दें जो है तो देखिए क्या आता है n-, चाहे इसको इससे कंपेयर कर लो, चलो इसे कर लेते हैं किसी एक को। अगर आप इसे A2 D2 फॉर्म में लिखे होते तो इसको कंपेयर कर लेते, तो यहाँ से आपको किसकी वैल्यू पता चल जाता, आपको इस n - 1 × 2 के थ्रू जो है n की वैल्यू पता चल जाता है जो यहाँ पर पुट करना है। ठीक है, तो अगर इसको 12 टर्म बनाना है, आप लोग हमें ये बताइए, अगर इसको 12 टर्म बनाना है, इसको भी 12 टर्म बनाना है तो इसका मतलब है कि ये जो D1 के सामने लिखा है ये क्या आ जाना चाहिए, ये 11 होना चाहिए, यानी आप पुट कर दोगे क्या n - 1/2 = 11। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 × 11 मतलब 22, 1 उधर गया, n की वैल्यू 23 आ जाएगी। तो यहाँ आ गया क्या A1 + 11 D1 अपॉन A2 + 11 D2, लेकिन यहाँ n की वैल्यू पुट करिए इसमें तो 3 × 23 + 8 अपॉन 7 × 23 + 15। इसको आप सॉल्व करिए, 23 × 3 = 69 होता है, प्लस 8 हो गया 77, और ये 23 7 7 21, 7 दूनी 14 2 16 + 15, आप इसको ऐड करिए 6 6 1 7 1 76। ठीक है, तो ये आपका आ गया क्या, यहाँ पर देखिएगा कि A1 + 11 D1 का मतलब क्या हो गया जी, इसका मतलब हो गया कि A12 डैश मतलब फर्स्ट
इसके 11 टर्म का ये क्या हो गया, सॉरी सर, ये 12 टर्म हो गया किसका, फर्स्ट AP का, अपन A12 डबल डैश इक्वल्स टू क्या आ रहा है सर जी, 77 अपॉन 176। आप देख रहे हो ये अभी भी 11 कट रहा है, तो इसको काट दीजिए, तो 11 कट जाएगा 7, 11 1 जा 11, 11 6 जा, यानी कि ये जो दोनों AP हैं इनके 12 टर्म का जो रेशियो है वो 7/16 है। ठीक, आइए सेकंड वाला सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन सेकंड करें, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ 2 AP, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ 2 AP, दिस एंड दिस, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 9th टर्म। वही काम करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मान लीजिए फर्स्ट AP क्या है, AP1 का कॉमन डिफरेंस A1 D1, ठीक, और AP2 का कॉमन डिफरेंस A2 D2। ठीक, चलो करें द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ 2 APs। तो फर्स्ट टर्म ऑफ 2 APs मान लीजिए पहला जो है SN डैश है, दूसरा SN डबल डैश है, n/2 2A1 प्लस n-1 इंटू D1 अपॉन n/2 2A2 प्लस n-1 इंटू D2। तो ये तो कट गया, लेकिन इन दोनों के सम का रेशियो जो है वो हमको दिया है 7n + 1 अपॉन 4n + 27, 4n + 27, तो ये हो गया ट्वाइस A1 प्लस n-1 इंटू D1 ट्वाइस A2 प्लस n-1 इंटू D2। ठीक, उसके बाद करें देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 9th टर्म। हमें 9th टर्म का रेशियो बताना है। तो अगर यहाँ से हम लोग 2 को भी कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 7n + 1 4n + 27, 2 कॉमन ले लेंगे तो A1 प्लस n-1 अपॉन 2 इंटू D1 A2 प्लस n-1 अपॉन 2 इंटू D2। अब अगर हमें इसे करें फाइंड द रेशियो ऑफ 9 टर्म, आप देख रहे हैं फर्स्ट टर्म हो गया। अगर इसे 9 टर्म बनाना ही है तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, 8 लिखना पड़ेगा, यानी आपको क्या करना है, पुट कर देना है n-1/2 = 8। ठीक, और वैसे ही आप n की वैल्यू निकाल लो, 2 8 = 16, तो n कितना आ गया, 17 आ गया। तो इधर n की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ इसके प्लेस पे 8 लिखिए, तो ये आपका कन्वर्ट हो गया किस में, यहाँ n की जगह 17 लिखना है। 7 × 17 + 1 अपॉन 4 × 17 + 27 इक्वल्स टू A1 प्लस 8 D1 A2 प्लस 8 D2, यानी ये क्या हो गया सर जी, ये हो गया A9 का डैश अपॉन A9 का डबल डैश, ये सेकंड AP फर्स्ट AP का 9th टर्म, सेकंड AP का 9th टर्म, और ये क्या हो गया 17 7 49 4 119 120 हो गया, और ये हो गया 17 चौके 68 8 7 15 6 2 8 1 9, इसको काट देते हैं तो ये हो गया A9 का डैश ऑन A9 का डबल डैश, ये कट जाएगा 5 से, इसको काटे तो 5 दूना 10 5 चौके 20, ये 5 1 = 5 4 5 9 जा 24:19 आ गया। ठीक है, आइएगा सेकंड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट m एंड n टर्म ऑफ एन AP इज m² × n²। मान लेते हैं सॉल्यूशन थर्ड AP सम ऑफ, देखिए द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट m एंड n टर्म ऑफ AP, मतलब समझ रहे हो AP सेम है, उसके m और n टर्म का रेशियो दिया गया। तो मान लेते हैं AP का फर्स्ट टर्म एक कॉमन डिफरेंस D है, तो सम ऑफ m टर्म और सम ऑफ n टर्म AP का कितना दिया गया, m² n² दिया गया। कह रहे सो दैट द रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म इज दिस। ओके, चलिए ठीक है, बहुत आसान है, दे देखिएगा। तो ये हो गया m/2 2a प्लस m-1 इंटू D अपॉन n/2 2a प्लस n-1 इंटू D, ये इक्वल है m² अपॉन n² के। तो m से तो m गया, n से तो n गया, ये 2 से 2 भी कट गया। ठीक है, तो अगर अब हम इनकी बात करें तो आप यहाँ से देखिएगा कि ये हो गया 2a प्लस m-1 इंटू D, 2a प्लस m-1 इंटू D अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू D इक्वल्स टू m/n। अगर इसमें से 2 भी कॉमन ले लिया जाए तो a प्लस m-1
बाई टू ए प्लस एन माइनस वन बाई टू डी एम बाई एन। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि शो करिए। अब अगर हमें इसके जो है कह रहे सो दैट द रेशियो ऑफ mth टर्म एंड nth टर्म इज दिस एंड दिस, तो आप हमें ये बताइए, अगर हम क्या करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इधर इसको इधर, तो ये हो गया ट्वाइस ए एन, ये एम एन डी माइनस एन डी, ये हो गया ट्वाइस ए एम प्लस ये ट्वाइस ए एन, ये ट्वाइस ए एम प्लस एम एन डी माइनस एम डी। ठीक है, तो ए एम एन डी जो है कट रहे हैं, काट दीजिए। ये ट्वाइस ए एम है, ट्वाइस ए एन है, तो इसको इधर लाते हैं, तो ट्वाइस एन माइनस ट्वाइस ए एम, इसको उधर भेज देते हैं, तो एन डी माइनस एम डी। ठीक है, तो इसमें से ट्वाइस ए अगर हम लोग कॉमन ले लें तो एन माइनस एम, और इधर से अगर हम लोग डी कॉमन ले लें तो एन माइनस एम, कट गया। यानी ट्वाइस ए इक्वल्स टू डी। इसको संभाल के रखिए। हमसे कह रहे हैं फाइंड दी सो दैट दी रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म इज दिस, मतलब हमको रेशियो फाइंड करना है ए एम और ए एन। तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो बताइए, ए के प्लेस डी के प्लेस पर हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या एम माइनस वन इंटू डी की जगह टू ए, और यहाँ भी ए प्लस एन माइनस वन इंटू टू ए, और नीचे से ए कॉमन लेकर काट दीजिए, तो वन प्लस टू एम माइनस टू ऑन वन प्लस टू एन माइनस टू, ये हो गया ए एम बाई ए एन। तो आपको ए एम बाई ए एन मिल गया रेशियो टू एम माइनस वन अपॉन टू एन माइनस वन। यही हमें क्या था, प्रूव करना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैन यू फाइंड ए पी ऑफ 15 टर्म्स, द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म इज 210 एंड द सम ऑफ इस लास्ट 15 टर्म इज दिस, फाइंड द ए पी। चलो यहाँ पर देखिएगा, हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन 4। ठीक, सॉल्यूशन 4। इफ एन ए पी ऑफ 15 टर्म, ए पी के पास कितने टर्म है, मान लेता हूँ ए पी का फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस डी है, एन हमें 50 दिया है, कितना 50 टर्म। द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म इज 210, यानी अगर इस एन की बात करें तो एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, यानी यस 10 हमको दिया है, 10 बाई टू, टू ए प्लस 10 माइनस वन इंटू डी, कितना है 210 है। तो इसको काट देते हैं 5, यानी कि 5 इंटू ब्रैकेट में 2a प्लस 9d इक्वस टू 210। इसकी वैल्यू हमें कितना दिए हैं, 210 दिए हैं। तो इसको काट देते हैं, अभी भी कट जाएगा, तो 2a प्लस 9d इक्वस टू 42, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। उसके बाद कह रहा है द सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म इज 2565। इस बार उन्होंने हमें लास्ट 15 टर्म का सम दे रखा है। ठीक है, तो आप हमें ये बताइए कितने टर्म है सर जी, 50 टर्म है, लास्ट 15 टर्म का सम दिया है, तो यस 15 किसके इक्वल हो जाएगा, यस 15 इक्वल हो जाएगा। अगर उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो लास्ट का 15 टर्म एस डैश 15 ये इक्वल होगा इसकी पूरे यस 50 टर्म से हम फर्स्ट के 35 टर्म का सम जो है सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी सम ऑफ 50 टर्म माइनस सम ऑफ फर्स्ट 35 टर्म है, तो हमें क्या बचेगा, लास्ट के सम 15 टर्म मिल जाएगा। तो ये वैल्यू हमको दिया हुआ है कितना, 2565, यानी कि ये वैल्यू है 2565 इक्वस टू सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म क्या हो जाएगा, तो सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म हो जाएगा 50/2 2a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी, डी मतलब डी माइनस सम ऑफ फर्स्ट 35 टर्म 35/2 2a प्लस 35 माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ये है। तो इनके प्लेस पर हम लोग क्या करते हैं, इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और 2a की वैल्यू उठा के सब में रख देते हैं। ठीक है, तो 2a की वैल्यू क्या आएगी, 42 माइनस 9d, तो ये हो गया 2565 और ये हो गया 25, और 2a के प्लेस पे हम लोग लेंगे 42 माइनस 9d, तो 42 माइनस 9d और यहाँ पर हो गया 49d। ठीक, वैसे यहाँ पर हो जाएगा 34, चलिए 35/2, 2a प्लेस पर हम लोग रख देते हैं 49 माइनस 9d,
49 है, 42 है, 42 है भाई, यहाँ है 42, ठीक, प्लस 34D। इनको ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, दोनों तरफ 5 का फैक्टर इसे कैंसिल आउट कर रहा है, तो इसको काट भी लेते हैं। कितना हो जाएगा काटने के बाद? सर जी ये 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, ये 5 × 5 = 25, 5, ये 42 ही रहेगा, -9D प्लस 40D हो गया, माइनस यहाँ से भी 5 कॉमन गया है, 7/2, ओके, यहाँ 42 ही रहेगा, -9D प्लस 34D, 9 × 5 = 9, 9 × 5 = 14, 25D, ठीक। अब आगे देखिएगा, इसमें हर जगह 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 2 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6, 2, 10, ये 10 मतलब 420, और ये भी 10 मतलब 400D, ओके। ये 2 हट गया तो 7 × 2, 7 दूनी 14, 7 चौके 28, 1 29, फिर 25 7, 7 × 5 = 35, 7 दूनी 14, 3 17 माइनस में, ठीक है। चलिए इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 4 6, और यहाँ बचा 1 1, 9 2 11, बचा 3 1, और ये इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा प्लस में D 5, और यहाँ बचा 9 2, यहाँ बचा 3 2, ठीक, D, और ये हो गया 1026, इसको इधर भेज देते हैं तो 0 0, और ये 1, इससे अगर 9 2 2 5, 5 चौके 20, 5 दूनी 4 बचे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 दूनी 8 अपना चौके, D की वैल्यू आ गई 4, और जैसे D की वैल्यू 4 आ गई, आप यहाँ पुट करो, 9 चौके 36, उधर गया 6, एक वैल्यू आ गई 3, जैसे हमारा D और A की वैल्यू आ गई, D कितना है भाई, वो आया, ठीक है। हमसे क्या कहा है, फाइंड AP। अरे भैया जब किसी AP का फर्स्ट और कॉमन डिफरेंस आ जाए तो AP लिखने में कुछ है नहीं, वही तो AP लिखने का आधार है। AP = क्या आ जाएगा सर जी, फर्स्ट टर्म 3 है, अब इसमें D जोड़ते जाओ तो 7, फिर इसमें D जोड़ो 11, फिर इसमें D जोड़ो, फिर इसमें D जोड़ो, ऐसे, ठीक, ओके।